अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, हसन अल्लाह यारी और रवाफिज का ये फितरत और ये आदत है कि वो कुरान और सुन्नत का मुताला और तारीख का मुताला करके कोई ना कोई ऐसी इबारत निकालेंगे जिसे मरोड़ तरोड़ कर, जिससे मसालिब सहाबा इकराम पे तान निकलता हो, तो वो कोई ना कोई इबारत ढूंढ लेंगे। अब हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के उस कौल कि हम पहले जो थे इज्जत वाले नहीं थे और फिर अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के साथ इज्जत अता फरमा दी, तो इस जुमले से हसन अल्लाह यारी ने निकाला, पता चला हजरत उमर खुद मान रहे हैं हम जलील कौम थे और हम अरब के अंदर जलील तरीन कौम और माशरा और हमारा कबीला जलील तरीन था। पता चला इज्जत उमर जो है वो इज्जत वाले खानदान में से नहीं था। ये एक जुमला निकाला। पहले हसन अल्लाह यारी का जो है वो क्लिप सुन ले, फिर इस पर मैं इंशाअल्लाह हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का वो कौल और इस पर मजीद भी तबसरा पेश करता हूँ कि इस जैसे अकवाल का महमल क्या है और इसकी सही तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है। कि बिल्कुल इसे आम तौर पर अगर किसी ने कहा हम पहले जलील थे तो इसका मतलब है वो जलील तरीन कौम में से है जिसकी कोई माशरे के अंदर इज्जत नहीं, इसका ये मतलब है। सबसे पहले हसन अल्लाह यारी का क्लिप सुन लें। ये किताब है मुसद्दक़ अल-सहीह हाकिम निशाबुरी, मुझे अव्वल छाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सनद आज़म दारुल फिक्र बेरूत में, नंबर 160 हदीस नंबर 206। और इस हदीस के मुतालिक हाकिम कहते हैं हादा हदीस सहीह है, ये हदीस सही है। वो मुस्लिम ज़हाबी भी कहता है हदीस सही है, बुखारी मुस्लिम शर्त पर। उसमें उमर यही कहता है, उमर कहता है इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, कहते हैं हम सबसे जलील तरीन कौम हम थे। उमर का जो खानदान है सबसे जलील बुनियादी जो है ये सबसे जलील तरीन कौम, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन। ये मुअज़्ज़ज़ सामीईन आपने सुन लिया कि हसन अल्लाह यारी ये कहता है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हम जलील तरीन कौम थे, जलील तरीन। तो उमर का खानदान बड़ा जलील कौम अदी, बहुत बड़ा जलील था। अच्छा, इस जुमले का ये मतलब है कि अगर कोई ये कहे कि हम जलील हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरे ओवरऑल माशरे की बात नहीं कर रहा बल्कि वो फर्द अपने खानदान की बात कर रहा है। अगर इसका ये मतलब है तो दिल थाम के सुनना आगे कौन कौन आ रहे हैं। यही जुमले जैसे मैं सबसे पहले हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का वो जुमला अल-मुस्तदरक से पेश करता हूँ, उसके बाद मजीद वो जुमले पेश करूंगा कि किस किस ने ये कहा, तो क्या उससे मुराद उसका अपना खानदान है या ओवरऑल पूरे अरब के माशरे को वो मुराद ले रहा है कि पूरे अरब का माशरा ये था, क्या अपने आप को जब वो कहे तो उससे अपना आप मुराद होता है। तो सुन लीजिए, सबसे पहले तो हजरत सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का वो जुमला पेश करता हूँ। ये अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन है और इसकी जिल्द 1 और सफ़ा इसका 129 है और रवायत नंबर है 207। उसके अंदर यह है कि हजरत सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तारिक बिन शहाब कहते हैं कि एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम की तरफ रवाना हुए, उनके साथ मैं भी था। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और चलते चलते एक झील पे पहुंचे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ऊँटनी पर सवार थे। आप उससे नीचे उतरे, अपने जूते उतार कर कंधों पे रख लिए और ऊँटनी की लगाम पकड़कर पैदल चलते हुए झील में दाखिल हुए। इस पर हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह ने कहा, यानी हजरत फारूक आज़म की उस वक्त हैसियत क्या थी, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, पूरी दुनिया इस्लाम पे उनकी हुकूमत है। लेकिन जब मुल्क शाम फतह हुआ, बैतुल मक़दस फतह हुआ, उस मौके पे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बादशाहों जैसा प्रोटोकॉल नहीं, एक आम सहाबी की तरह, एक आम फर्द की तरह आप जो है वो मुल्क शाम पहुंचे और इस हाल में पहुंचे कि एक ऊंट था बैतुल माल से जो आपने लिया और उस पे आपका गुलाम असलम कभी बैठता था और कभी आप बैठते थे, कभी असलम बैठता कभी आप बैठते थे और यूं करते 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 बैतुल मक़दस में आप दाखिल हुए। फिर बाद में जब आपने जूते उतार के कंधों पे रख लिए और झील के अंदर उतर गए, उस मौके पे हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह ने एक बात कही थी कि आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है, लोग आपको देख रहे हैं। तो हजरत फारूक आज़म ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। कि मकालमा है जिसको इमाम हाकिम नेशापुरी ने अल-मुस्तदरक के अंदर रवायत किया। इस पर हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या किया, जूते उतार कर कंधों पे रख लिए और ऊँटनी की लगाम पकड़कर पैदल चल रहे हैं। मेरा दिल ये चाहता है कि शहर के लोग आपके हस्बे मर्तबा इज्जत करें। आपने फरमाया अबू उबैदा ये बात तेरे सिवा किसी और ने नहीं कही, मैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको एक मिसाल बनाना चाहता हूँ, यानी क़यामत तक जितने भी हाकिम आए, हाकिम इस्लाम आए, उनके लिए एक मिसाल बनाना चाहता हूँ कि बगैर शहाना प्रोटोकॉल के अगर वो जनाबे वाला अल्लाह उन्हें किसी शहर के ऊपर हुकूमत दे दे, फतह दे दे, तो वो किस हैसियत से दाखिल हो। ये नहीं कि हटो बचो आगे पीछे और कोड़े मारते हुए जाएं और जनाब वाला जी अवाम का जीना बहाल कर दे, नहीं, बल्कि वो भी एक फर्द वाहिद की तरह शहरों के अंदर दाखिल हो। तो मैं एक नमूना दे के जा रहा हूँ क़यामत तक के लिए। इस मौके पे हजरत फारूक आज़म ने यह कहा हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन अल-जर्राह से, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अज़्ज़ना अल्लाहु
बिल इस्लाम, कि हम एक जलील कौम थे। यानी इस्लाम से पहले पूरा अरब माशरा जो था वो उस वक्त जलील कौम था, पिसा हुआ था। क्यों? कि दो उस वक्त सुपर पावर थे, एक किसरा और एक कैसर, रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर, जिनकी हुकूमत थी। और वो अरबों को कुछ नहीं समझते थे, ना जनाबे वाला पापाइयत। और रोमन अंपायर अरब को कुछ समझती थी, और ना ही किसरियत यानी पर्शियन अंपायर जो थी वो अरबों को कुछ समझती थी। यानी पूरी हिस्ट्री जो उस वक्त की हिस्ट्री और तारीख थी, उनकी नजर में अरब की कोई वैल्यू नहीं थी। यानी अरब पिसा हुआ था, मुतमद्दिन ये इलाका नहीं गिना जाता था, पढ़ा लिखा नहीं गिना जाता था, बल्कि ओवरऑल पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया इन्हें उम्मी और अनपढ़ कहती थी। इनके अंदर ना कोई किताब थी, ना कोई जनाबे वाला तहजीब व तमंदन था, कबाइल की एक जिंदगी थी। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने पूरे अरब मुआशरे की, इस्लाम से पहले की एक हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, तारीख बयान कर रहे हैं कि हम जो थे वो उस हालत में थे कि कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, हम अहले अरब एक पूरी दुनिया की निगाहों में एक जलील कौम थी, छोड़ी हुई कौम थी। फ़अज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अल्लाह ने हमें मकाम दिया, शरफ दिया, बिल इस्लाम, किसके जरिए? इस्लाम के जरिए। अब यहां जो जुमला किससे मुखातब हो रहे हैं? हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह से। क्या अबू उबैदा बिन अल-जर्राह शाही प्रोटोकॉल की तरह न रहना, आम फर्द वाहिद की तरह जिंदगी बसर करके रहना। हमें इस्लाम ने इज्जत दी, इस्लाम हमें सादगी सिखाता है, तकब्बुर नहीं सिखाता। और हमें चाहिए कि हम जो है वो मुसलमानों के साथ और आलम इस्लाम के साथ और अवाम के साथ खैर खाई के जज्बे करें, तकब्बुर के साथ हम शहरों में दाखिल ना हो। ये हजरत फारूक आज़म बयान कर रहे हैं। लेकिन हसन अल्लाह यारी ने इससे क्या निकाला? हजरत उमर कह रहे हैं हम जलील कौम थे, बनु अदी वाले, इनकी कोई इज्जत नहीं। ये जुमला बोला किसने? हसन अल्लाह यारी। अगर इसका यही माना है तो फिर दिल थाम के बैठिए, आल मुस्नद इसके अंदर भी एक सहाबी रसूल के जुमले हैं। सहाबी रसूल अहले बैत के अजीम फर्द, मेरे मुर्शिद और मेरे मुरब्बी, मेरे आका और मेरे मौला, मौला कायनात शरीफ यज़्दा करमल्लाहु वजहुल करीम के बड़े भाई हजरत जाफर तैयार के वो जुमले हैं कि जब आप हिजरत हबशा आपने की और हबशा पहुंचे और नजाशी ने आपको दरबार में पनाह दी, अपने मुल्क के अंदर पनाह दी हिजरत हबशा के मौके पर, और आजादी दी उन्हें। उस वक्त अमर बिन आस और चंद कुफार जो थे, अमर बिन आस उस वक्त अभी इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम से ये पहले की बात है उनकी, वो सफीर मक्का बन के नजाशी के पास पहुंचे ताकि जो है मुसलमानों को हम नजाशी के दरबार से लेकर मक्का फिर वापस ला सकें। तो उसने, अमर बिन आस ने उस वक्त जो कहा कि ये हमारी भागी हुई कौम है, ये हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना ये बगावत कर देंगे आपके मुल्क के अंदर। अब सुनिए उस मौके पे हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला बोला? कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, ये जुमला हजरत फारूक आज़म ओवरऑल पूरे अरब का बोले तो तू इनसे सिर्फ खास खानदान मुराद लेता है, और वही उससे मिलता जुलता बेआईनी वो जुमला हजरत जाफर तैयार बोले तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, 1000 बार इस्तिग़फ़ार, क्या उससे मुराद अहले बैत होगी? वो तो पूरे अरब की बात कर रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री और तारीख और दुनिया के तमंदनी इलाकों की नजर में उस वक्त अरब की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अरब की अगर वैल्यू बनी है तो इस्लाम के सदके में मिली है, और इस्लाम के सदके में बनी है, और अल्लाह ने इसको कुरान और इस्लाम और मुस्तफा के जरिए इज्जत अता फरमाई। लेकिन तुमने खास खानदान मुराद ले लिया। ये तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा गंदापन है, तुम्हारा अंदर उबाल है सहाबा इकराम के खिलाफ। ये उनकी मेहनतों का तुमने सिला दिया, ताजदार कहीं ना जाने जाना की कि 23 साल सरकार ने मेहनत की, लेकिन चज के बंदे ही नहीं पैदा कर सके, चज के बंदे ही ना बना सके। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अरे खुदा के बंदो, अच्छे की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है। और वो मुकद्दस जमात सहाबा जिसको मुस्तफा जाने रहमत जाने जाना की सोहबत मुयस्सर आई, पहले वो अरब जिसकी कोई पूरी दुनिया में इज्जत नहीं थी, सरकार जाने जाना की निगाहों में आकर वो कौम इस कदर अफजल और अशरफ हो गई कि कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन कौम हो। क्या ये बेहतरीन कौम थी जो तुम बयान करना चाहते हो? जनाबे वाला वो सारे मुर्तद हो गए, वो सारे जालिम हो गए, उन्होंने दरवाजे गिरा दिए, उन्होंने ये कर दिया, हक खसब कर लिया, सारे के सारे जहन्नमी बन गए। इर्तद्दन्नासु बादा वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलासतु नफर। ये बयान करना चाहते हो? और कुरान कहता है कुल्लम वादल्लाहु हुस्ना, कुरान कहता है अशद्दु अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। बहरहाल सुन ली, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। जब इस तरह कोई सहाबी जुमला बोले, अहले बैत के कोई फर्द अजीम जुमला बोले, उससे मुराद मिन हैसिल कौम पूरा अरब मुराद होता है, ना कि वो खास खानदान मुराद होता है। जब अमर बिन आस और कुछ कुफार जनाबे वाला नजाशी के दरबार में पहुंचे कि ये हिजरत हबशा करने वाले इन मुसलमानों को वापस आप हमारे हवाले कर दें, ये एक बागी कौम है, फितना फसाद मचाएंगे,
تو نجاشی نے پھر دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کہا آپ اپنی بات بتائیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس وقت جناب والا یہ میرے پاس المسند امام احمد بن حنبل کی اور اس کی جلد ہے 12 اور صفحہ 528 529 530 531, یہ پورا جناب والا ان 4 صفحات کے اندر یہ واقعہ ہے. اس میں سے وہ خاص ٹکڑا جو حضرت جعفر طیار نے بولا, اور تم کہتے ہو اگر کوئی بولے تو مراد خاص قوم ہوتی ہے, کیا یہاں بھی خاص قوم اہل بیت مراد لی جائے گی یا پورا عرب مراد لیا جائے گا؟ الحمدللہ ہم اسے پورا عرب مراد لیتے ہیں, خاص اہل بیت مراد نہیں لیتے. لیکن تمہارے جیسا گندا ذہن اس سے بھی اگر کوئی ناسبی اٹھ کے یہی کہہ دے کہ جناب والا حضرت جعفر جو ہے یہاں اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں, کیا دفاع کر سکو گے؟ اگر کوئی منکر اہل بیت اٹھ کے کہہ دے اس سے مراد خاندان نبوت ہے, کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ اس وقت یہی جواب دو گے کہ نہیں اس سے مراد پوری قوم ہے. ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں, اس سے مراد پوری قوم ہے جو حضرت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر بن ابی طالب الطیار کے بارے میں فقان الذی کلمہ جعفر بن ابی طالب, اور اس کی سند بھی چیک کر لیں, نیچے کیا لکھا ہے 22397 نمبر حدیث ہے, اور لکھا ہے اسنادہ صحیح رجالہ ثقات المشاہیر, یعنی یہ حدیث اس کے سارے کے رجال سارے کے سارے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں, مشہور ہیں, اور اس کی ساری اسناد جو ہے وہ بالکل صحیح ہیں. اب حضرت امام جعفر بن ابی طالب علیہ السلام آپ کیا بیان کر رہے ہیں نجاشی کے دربار میں؟ فقان الذی کلمہ جعفر بن ابی طالب فقال لہ, اسی موقع پہ حضرت امام جعفر بن ابی طالب علیہ السلام نے جب یہ کفار کچھ پہنچے تھے وہاں نجاشی کے دربار میں, انہوں نے کہا کہ یہ باغی ہو گئے ہیں, یہ ظلم کریں گے, یہ فتنہ فساد مچا دیں گے, تو اس موقع پہ حضرت جعفر طیار نے اسی موقع پہ کہا ایھا الملک, اے بادشاہ سلامت, کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام, ہم قوم جاہلیت تھے, ہم جاہل قوم تھے, نعبد الاصنام, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ونأکل المیتۃ, اور ہم مردار کھاتے تھے, ونأتی الفواحش, ہم جو ہے وہ فاحشہ اور بدکاری کے کام کرتے تھے, ونقطع الارحام, ہم رشتہ داریاں توڑتے تھے, ونوسی الجوار, اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے, یأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک, اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ ضعیف کو کھا جاتا تھا, فکنا علی ذلک, ہم اسی حال میں تھے, حتی بعث اللہ الینا رسولا منا, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر سے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا ہماری طرف, نعرف نسبہ, جس کا ہم نسب جانتے ہیں, وصدقہ, جس کا صدق جانتے ہیں, وامانتہ, اس کی امانت کو پہچانتے ہیں, وعفافہ, اس کی عفت و عصمت کو جانتے ہیں, فدعانا الی اللہ تعالی لنوحدہ, اس نے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف بلایا, اس کی توحید, کہ ہم اس کی توحید کو مانیں, ونعبدہ, اور اس کی عبادت کریں, ونخلع ما كنا نعبد نحن آباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان, اور ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی ہم پوجا کرتے تھے, اور ہمارے باپ دادا جن کو پوجا کرتے تھے پتھر اور بتوں کو, اللہ کو چھوڑ کے ہم ان کو چھوڑ دیں. اب مجھے بتائیے اس خطبہ سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن ابی طالب جعفر طیار, آپ ہر جگہ کننا جمع متکلم کا صیغہ بول رہے ہیں کہ ہم جاہل قوم تھے, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, ہم بدکاری کرتے تھے, ہم رشتہ داریاں توڑتے تھے, ہم پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے, ہمارا طاقتور ضعیف کو کھا جاتا تھا. بتائیے اس تمام اوصاف سے خاندان نبوت اور حضرت جعفر طیار کا خاندان مراد ہے؟ نہیں, اس سے مراد ٹوٹل عرب ہے. وہ پورے عرب کا نقشہ بیان کر رہے تھے, وہ پورے اہل مکہ کا نقشہ بیان کر رہے تھے, وہ حجاز مقدس کا نقشہ بیان کر رہے تھے. تو جس طرح ان کے جملوں میں خاص خاندان مراد نہیں بلکہ پوری وہ ہسٹری آف عربیہ بیان کر رہے تھے, اس طرح حضرت فاروق اعظم ہسٹری آف عربیہ بیان کر رحے تھے. لیکن تمہارے گندے ذہن میں تو یہ بات آئے گی نہیں. آگے فرماتے ہیں وَآمَرَ بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ, تاجدار کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا, وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ, امانت کی ادائیگی کا حکم دیا, وَصِلَةِ الرَّحِمِ, اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا, وَحُسْنُ الْجِوَارِ, پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ, اور ہمیں جناب والا حرام چیزوں سے اور خون ریزی سے جو ہے وہ روکا, وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ, ہمیں بدکاریوں سے منع کیا, وَقَوْلِ الزُّورِ, اور ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا, وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ, اور یتیم کا مال کھانے سے منع کیا, وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ, اور پاک دامن بی بی عورت پر الزام لگانے سے منع کیا, وَأَمَرَ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ, اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے وہ عبادت کریں, اس کا کوئی شریک نہیں, ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ, اور ہمیں نماز, زکات اور سیام کا حکم انہوں نے دیا. اب مجھے بتائیں اگر اس سے مراد ان کے جملے یعنی ہم جاہل تھے, ہم جناب والا جو مردار کھاتے تھے, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم بدکاری کرتے تھے, ہم رشتہ داریاں توڑتے تھے, یہ جو جملے حضرت جعفر طیار نے بولے, اس سے اوور آل
पूरी हिस्ट्री ऑफ अरेबिया मुराद ले रहे थे या खास खानदान नबूवत और कुरैश और हाशिम खानदान मुराद ले रहे थे? वल्ला बिल्ला तल्ला, इससे वो पूरा अरब बयान कर रहे थे, पूरा हिजाज मुकद्दस बयान कर रहे थे, वो अपने खानदान की हिस्ट्री बयान नहीं कर रहे थे। इसी तरह हजरत फारूक आजम भी पूरे अरब की बात कर रहे थे। और जिस तरह आपने आगे फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिर बुलाया, हम जनाब वाला उनकी दावत पे लब्बैक कहते हुए आए और हमने इन बातों से जो है वो रुक गए। इसी तरह हजरत फारूक आजम ने कहा हम जलील थे, यानी पूरा अरब हिस्ट्री ऑफ अरेबिया जो थी वो चश्मे अकवाम आलम के सामने जलील थी, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सदियों से अरबों को जनाब वाला किसरियों ने छोड़ा हुआ था। ईरानियों और यूरोप दुनिया के अंदर उनकी तमंदन और तहजीब के आगे अरब कुछ भी नहीं थे। हम अगर हमें इज्जत मिली, आज यमन हमारे कदमों में, इराक हमारे कदमों में, शाम हमारे कदमों में, मिस्र हमारे कदमों में, इसी तरह जनाब वाला आधा 36 लाख मुरब्बा मील अगर इस वक्त हमारे कदमों में है तो वो महज हमें इज्जत मिली तो अल्लाह ने हमें इस्लाम की खातिर इज्जत अता फरमाई। इससे वो पूरे अरब को मुराद ले रहे। अच्छा, यही बात अगर कोई कहे नहीं जी ये बात तो अहले सुन्नत की किताबों में हजरत जाफर तैयार कर निकली, हमारी किताबों से दिखाइए, तो ये ले आपकी किताब है तफसीर अल बुरहान, इसकी जिल्द है 3, अल्लामा सिका मुहद्दिस सैयद हाशिम बिन सैयद सुलेमान बिन सैयद इस्माइल अल बुरहानी ये बयान करते हैं। ये मुतवफ़ा है 1107 हिजरी या 1109 हिजरी, 12वीं सदी के ये मुहद्दिस और मुफस्सिर अहले तशय्युह के बहुत बड़े, इन्होंने भी इसी वाक़या को लिखा। ये जिल्द है जनाब वाला 3 और इसका सफ़ा है 281। अब मैं पूरा वाक़या तो नहीं पढ़ता, सिर्फ वो खास जुमले वो जनाब वाला हजरत जाफर अलैहिस्सलाम ने बयान किया। ए बादशाह हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह ने हमारे दरमियान एक नबी को मबूस फरमाया है जिसने हमें तालीम दिया कि हम किसी को अल्लाह का शरीक करार न दें और जुआबाजी ना करें, कत्ल गारत ना करें, जुल्म जौर और ना हक खून न बहाने का हुक्म दिया। उसने हमें नमाज और ज़कात का हुक्म दिया और उसने हमें अदल और इंसाफ और रिश्तेदारों से उसने सलूक करने का हुक्म दिया और उसने हमें हर तरह की बुराई, सरकशी और गलतकारी से रोका है। हमने उस नबी की बातों को माना तो हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई और हमें अजियतें दी और हम इनकी अजियतों की वजह से आपके पास आ गए। यानी जो बात मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है बेआईनी ही उसी से मिलती जुलती वो बात है कि हम जाहिल कौम थे, हम बुतों की पूजा करते थे। क्या इससे मुराद खानदान नबूवत है? क्या खानदान नबूवत माज अल्लाह 1000 बार इस्तिग़फ़ार, क्या वो जाहिल थे? क्या खानदान नबूवत बुतों की पूजा करते थे? ना ना, ला मज़लून के नुमल असलाबिल करीमत अला रहमत ताहिरात। मेरे आका करीम जाने जाना ने इरशाद फरमाया हमेशा मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। मेरे सारे आबा भी पाक थे, मेरी सारी माएँ भी पाक थी। वो शजरा नबूवत जो पाक और साफ और चुनीदा था कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक आका करीम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुइस्तु मिन खैरि कुरूनी बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्निल लज़ी कुन्तु फीह। फरमाया हमेशा बनी आदम के जमाने दर जमाने में मैं मुंतकिल जो होता हुआ आया तो बेहतरीन अफराद की पुश्तों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस जमाने तक पहुंचा हूं। मेरे सारे आबा व अजदाद बेहतरीन थे और बेहतर कौन होता है? मोमिन। और मोमिन जो होता है वो बेहतर होता है, मुनाफिक और काफिर बेहतर नहीं होता। यानी वो खानदान चुनीदा खानदान था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मुताहिर और पाक और साफ खानदान था। लेकिन हजरत जाफर तैयार के इस जुमले से मुराद खानदान नबूवत नहीं है बल्कि ओवरऑल पूरे अरब और हिजाज मुकद्दस की बात कर रहे हैं। इसी तरह हजरत फारूक आजम की नजर में पूरा अरब और हिजाज मुकद्दस के अपनी बात कर रहे थे। अगर बिलफर्ज इसको मान भी लें, जिस तरह तुमने हसन अल्लाह यारी कहा नहीं जी बनु अदीब बड़े जलील थे और हजरत उमर बड़े जलील कौम थे, तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जलील कौम के अंदर शादी फरमाई? क्योंकि हजरत फारूक आजम की बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा हजरत हफ्सा वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम एक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक 1000 बार इस्तिग़फ़ार वो जलील कौम की तरफ दूल्हा बन के गए? क्या ये सुन्नत है जलील कौम की तरफ दूल्हा बन के जाना? या तुम में से किसी ने या तुमने इस सुन्नत पे अमल किया कि जलील कौम की तरफ तुम जाओ और दूल्हा बन के और शादी करो? और ये भी बात याद रखें सहाबा इकराम को जलील कहना यह मुनाफिकों का शेवा है। सूरतुल मुनाफिकून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया 28वां सिपारा सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर है 8 यकूलूना ला इरजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। वो कहते हैं यानी मुनाफिक कहते हैं अगर अब हम मदीने वापस हुए तो हम इज्जत वाले लोग वहां से जलील लोगों यानी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। मुनाफिकों ने अपने आप को इज्जत वाला कहा और सहाबा इकराम को उन्होंने जलील जिल्लत वाला कहा, जलील कौम का। तो ये सहाबा इकराम को जलील कहना ये शेवाए मुनाफिकत है, ये मुनाफिकों का शेवा है, मुसलमानों का नहीं। और तुम भी बेआईने ही उसी तरह चल पड़े कि तुमने हजरत फारूक आजम के उस जुमले को पूरा अरब मुराद लेने के बजाय उनका अपना खास खानदान मुराद ले लिया। और अल्लाह क्या फरमाता है? मैं वही जवाब दूंगा जो अल्लाह ने जवाब दिया। क्या तुम जैसे लाखों करोड़ों भौंकते भी रहे और कहते भी रहे कि जनाब वाला नहीं 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 उमर ऐसे थे,
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے جس طرح تم نہیں جانتے۔ اگر وہ ذلیل ہوتے، عزت والے نہ ہوتے تو آج روضہ رسول کے ساتھ وہ حضور کی تربت انور کے ساتھ ان کی تربتیں نہ بنتی۔ اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔